Hello everyone, welcome to this video. क्लास 10 का जो ये सैम्पल पेपर आपके सामने देख रहे हो 2023-24 का सैम्पल पेपर है। आज मैं यहाँ पे ओनली एमसीक्यू जो पार्ट है, एमसीक्यू पार्ट मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, फुल्ली सॉल्व मिलेगा, फुल्ली सॉल्व एमसीक्यू पार्ट। फाइन। सो स्टूडेंट को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत नॉलेज गेन कर पाओगे इसके साथ। जो 18 क्वेश्चंस है, जो सॉरी 20 क्वेश्चंस है। देखो, सेक्शन ए वाला पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो जनरली एमसीक्यू, उसमें असर्शन रीजनिंग भी है, वो सब आज हम लोग विद प्रॉपर रीजन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लोग आज समझेंगे इसको। ठीक है, क्लास 10 का साइंस पेपर का फर्स्ट मेरे इस चैनल पे जो फर्स्ट सैम्पल पेपर है वो आप लोगों को मिलने वाला है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, पहले मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है तो सेक्शन बी पार्ट के लिए, सॉल्व वाला बी पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि द फूड आइटम्स लाइक चीज दैट आर शोन इन द गिवन बिलो इमेज बिकम अनफिट फॉर ईटिंग। अनफिट हो जाता है, पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये देखो ऊपर ऊपर क्या इसके ऊपर देखो क्या है, अनफिट हो गया। दिस हैपेंस ड्यू टू, क्या बोलते हैं इसको, करोशन नहीं, करोशन मेटल में होता है। ठीक है, मेटल के केस में करोशन होता है। रस्टिंग सेम, आयरन के केस में रस्टिंग होता है। इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि सड़ जाता है खाना, वो सड़ गया, रेंसिडिटी, जिससे फाउल स्मेल निकलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रेंसिडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। We will observe white PPT, white precipitate in which of the following reaction? क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ सोडियम सल्फेट, और बेरियम कार्बोनेट मिक्स्ड विथ सोडियम सल्फेट। देखो, इसके लिए बेरियम क्लोराइड सब में कॉमन है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, बेरियम क्लोराइड मीन्स BaCl2। ठीक है, इसके साथ क्या प्लस करने से जो व्हाइट पीपीटी हम लोग को मिल जाएगा, व्हाइट पीपीटी। अब देखो, व्हाइट पीपीटी मीन्स व्हाट, व्हाइट पीपीटी अगर तुम लोग को याद है, ये बेरियम सल्फेट में मिलता है, BaSO4 में। ठीक है, ये होता है व्हाइट पीपीटी। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे गिर जाता है। तो बेरियम सल्फेट कहाँ पे मिलेगा, अगर यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट है, तब भी मिलेगा, बट यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो देखो, बेरियम क्लोराइड के साथ अगर मैं किसको ऐड करूंगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, क्या मिलेगा मुझे, बेरियम सल्फेट BaSO4 जो प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट गिर जाएगा, प्लस NaCl, ठीक है, NaCl मिल जाएगा। ओके, दिस इज व्हाइट पीपीटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन। यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने लिख के दे दिया, मैंने पहले ही बोला था विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रीजन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। MCQ, बिकॉज MCQ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू कैरी मार्क्स, है ना, मार्क्स कैरी करने के लिए बहुत इजी होता है। नंबर 3 क्या बोलता है कि टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, हाँ, टूथ में जो कैविटी वगैरह होता है, टूथ डिके, वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। हम लोग को क्या बोलता है, सुबह मम्मी पापा बोलते हैं कि ब्रश कर लो बेटा, ब्रश कर लो। ठीक है ना, ब्रश करने से क्या होगा, टूथ डिके, कैविटी नहीं गिरेगा। एक्चुअली में होता क्या है, द नेचर ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है, कॉमनली यूज्ड इज, क्या होता है टूथपेस्ट में, देखो जो कैविटी वगैरह होता है, कैविटी होता है ड्यू टू एसिडिक नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, जनरली शुगर को टर्न करता है किसमें, एसिड में। और हम लोग क्या होता है, हम लोग के जो एनिमल है, टीथ है, वो जनरली कैल्शियम हेप्टा कुछ बना होता है, वो उसको क्या करता है, वो उसको एसिडिक नेचर है, उस एसिडिक नेचर उसको क्या करता है, डीके कर देता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हम लोग को कैविटी होता है। तो अब देखो, इस कैविटी से बचने के लिए, एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बेस चाहिए। आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा बेसिक नेचर। जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम, ठीक है। ओके अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो टूथ डीके होता है या फिर कैविटी होता है वो कब होता है, जब हम लोग का जो पीएच होता है वो 5.5 से नीचे जब गिर जाता है, ठीक है, तब हो जाता है क्या, डीके स्टार्ट होता है। अच्छा, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ, इथेनॉल मतलब एल्कोहल रिएक्ट्स विथ बट सोडियम। अब यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे लिख के देता हूँ, है ना, Na प्लस इथेनॉल मतलब CH3C2H5OH लिख सकते हो, CH2OH, ठीक है। ये जब रिएक्ट करेगा क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा देखो CH3 CH2O, इधर हो जाएगा Na, ठीक है, प्लस H2। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम, दिस इज कॉल्ड सोडियम, सोडियम तो है, सोडियम क्या बोलेंगे इसको, इथॉक्साइड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, यस, डी प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन डी। समझ में आ गया, ये हो गया हम लोग का रिएक्शन। क्लियर है, एनसीईआरटी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली एनसीईआरटी बुक में ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, एक कॉपर मेटल है, ठीक है, इसे कॉपर वायर में टर्न किया। अब कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा होगा कि कॉपर मेटल को कॉपर वायर में टर्न करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब थिन शीट में, थिन शीट में कन्वर्ट करना, ठीक है। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड, देखो सब कुछ मैं बता रहा हूँ, रिंगिंग साउंड। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना, ठीक है, यानी कि लो रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होना, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल। और डक्टिलिटी मतलब इसको फाइन वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है। मोस्ट डक्टाइल कौन सा है, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। इसके साथ बहुत सारा नॉलेज भी आप लोगों को मिल रहा है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। यस, जो नॉन मेटल होता है वो रिप्लेस नहीं करता है हाइड्रोजन को। क्यों नहीं करता है, क्योंकि दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। नन ऑफ दिस, ये नन ऑफ दिस वाला नहीं होगा। अच्छा, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव में एक दिया है, लेस रिएक्टिव दिया है। क्या यही एक अल्टीमेट रीजन है, लेस रिएक्टिव और कम या ज्यादा रिएक्टिव है ट्रांस, या फिर नॉन मेटल बीइंग एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, नॉन मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि Cl-, ठीक है, F-, वो एक एक्सेप्ट करता है, समझ में आ गया। और मेटल क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। दे डू नॉट प्रोवाइड एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए वो क्या करता है, रिप्लेस नहीं कर पाता है हाइड्रोजन को। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ए हाइड्रोकार्बन व्हिच कैन ऐड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन Br2, Br2 किसके साथ ऐड होके इक्वेशन बना सकता है। देखो वेरी सिंपल है, अगर बॉन्ड लास्ट में होना चाहिए, आइदर डबल और, आइदर क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल। अब तुम्हें ढूंढना है कि डबल, सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड में होता है ऑलवेज, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, देखो ये ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, बट ये ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, बट ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बीच में है, याद रखना, डबल बॉन्ड ऑलवेज लास्ट के कार्बन के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट हमारे पास जो ऑप्शन है डी, इसमें बोथ है, तो आंसर हो जाएगा दिस, करेक्ट, बोथ दिस एंड दिस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये याद रहेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टू मेक ऑल कनेक्शंस एयर टाइट इन द एक्सपेरिमेंट वी यूज, क्या हम लोग यूज करते हैं एयर टाइट करने के लिए, ताकि जो हवा जो है कंटेनर के अंदर ना घुसे, तो हम लोग जनरली जेली टाइप थिंग यूज करते हैं, जैसे कि वैसलीन, ठीक है। वैक्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, लुब्रिकेंट ऑयल तो नहीं करेंगे, ग्रीस लुब्रिकेंट ऑयल वो तो फ्रिक्शन कम करता है, बट हमारा काम है कि एयर ना घुसे।
तो हम लोग वैसलीन यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखना है वैसलीन। ठीक है, जॉइंट्स में जैसे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे हम लोग करते हैं एयर टाइट करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से आया है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विथ हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वेरिएशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स, है ना। जेनेटिक्स आंसर। जेनेटिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ जीन एंड जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेनेटिक्स। ठीक है, बाइनरी फिशन, अब देखो ये बाइनरी फिशन टर्म समझ के ही हम लोग को पता चल जाता है कि आंसर होगा एमोइबा, है ना। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी फिशन इन सम ऑर्गेनिज्म ऑकर्स इन डेफिनिट ओरिएंटेशन रिलेटेड टू सेल स्ट्रक्चर, होता है ना, हम लोग को डिवाइड होता है बाइनरी फिशन। ठीक है ना। क्या होता है? बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, जो दिस इज द फॉर्म ऑफ व्हाट रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो एमोइबा क्या होता है? वो बाइनरी फिशन के थ्रू। तो कॉमन आंसर, वेरी सिंपल आंसर, एमोइबा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, जीनोटाइप किसको बोलते हैं? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलते हैं। जनरली जीनोटाइप क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जो होता है डीएनए सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ ए सेल। ठीक है, अच्छा, ओके नेक्स्ट, where are proteins first digested in alimentary canal? एलिमेंट्री कैनल जो होता है पूरा हम लोग का, जो माउथ से स्टार्ट होकर लास्ट एनस तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। इस एलिमेंट्री कैनल में कहाँ पे प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन फर्स्ट बोला है, फर्स्ट डाइजेस्टेड, याद रखना है। फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से? ओसेफेगस नहीं होगा। ठीक है, ये तो एक पैसेज है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो बाद में आएगा। माउथ में प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता है, ये होता है स्टोमक में, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा स्टोमक। ठीक है, आंसर विल बी द स्टोमक। चलो क्वेश्चन नंबर 13, यस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आया है। Which rule determines the direction of flow of current in the direction in the conductor? एक कंडक्टर से, सपोज एक वायर से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कौन सा रूल डिटरमाइन करेगा? ठीक है, देखो, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ऐसा कुछ रूल ऐसा यहाँ नहीं होता है। मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल नहीं होगा यहाँ पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस तरीके से होता है, यह आंसर हो जाएगा। एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी हो सकता है अगर यहाँ पे बोलेगा कि इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की बात अगर करेगा तो हो जाएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, याद रखना है, इंड्यूस्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इज हाफ। ठीक है, एरिया को क्या कर दिया? ए डैश को एरिया बाई 2 कर दिया, हाफ। देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना है आप लोगों को, सिंपल। आर इक्वल टू क्या? रो एल बाई ए। ठीक है, अब रो एल बाई ए के फॉर्म में एक ए के जगह पे अगर ए बाई 2 करेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा? ऊपर आ जाएगा 2 रो एल बाई ए, यानी कि 2 टाइम्स हो गया, आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स, वेरी सिंपल। अगर हाफ करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकेम इफेक्टिव इन क्या? अब देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये वेरी क्रिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बोला है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये आंसर होगा, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, 1989। ये क्या है? ये एक एक्ट है जो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, OZONE, ओजोन लेयर के लिए लागू किया गया था। कब? इस साल में, 1989 पे। ठीक है, तो याद रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, ओजोन डिप्लीशन हैज रिजल्टेड इन, ओजोन जो ओजोन लेयर हम लोग का जो डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, वो उसका क्या आउटकम्स रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा? मोर यूवी रेडिएशन ऑन अर्थ, हाँ यही तो होगा ना, यूवी रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगा, मोर यूवी रेडिएशन। ठीक है, वार्मिंग ऑफ अर्थ इसको बोलते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोब जो वार्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या होता है? वो रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर तो नहीं होगा,
लेस यूवी रेडिएशन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मोर यूवी रेडिएशन ऑन अर्थ, यूवी रेडिएशन ज़्यादा होता है। वार्मिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू होता है इंफ्रारेड रे ट्रैपिंग के कारण। इंफ्रारेड रे जो सन से आता है, कहाँ से आता है इंफ्रारेड रे? सन, ठीक है। याद रखना सन से 3 रे आता है। क्या क्या? एक है इंफ्रारेड, ऑलरेडी बताया, एक है यूवी और एक है विजिबल, ठीक है। 3 रे आता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड रे क्या करता है? वार्म करता है, और यूवी जो कैंसर वगैरह वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आ जाते हैं असर्शन रीजनिंग पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला है? द ब्लू कलर ऑफ कॉपर स्टार्ट्स फेडिंग व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू इट, इज इट ट्रू? हम लोग इसका जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, क्या हो जाए? ओ कॉप वेट वेट, हाँ ये बोला सेकेंड वाला पार्ट, आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये क्या हो जाता है? FeSO4 प्लस Cu, है ना। यानी कि आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है, डेट मीन्स इट इज करेक्ट। और यहाँ पे ब्लू कलर ऑफ कॉपर क्यों डिसअपीयर हो जाता है? क्योंकि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ना, तो बोथ आर करेक्ट, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, है ना। करेक्ट है, वेरी सिंपल। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। 18 assertion 18 assertion में क्या बोल रहे हैं? Condoms protects a person from sexually transmitted disease. This is true. Condoms क्या करता है? Sexually transmitted disease. अब इस यहाँ पे देखो कौन सा डिजीज जनरली सेव करते हैं? एड्स एंड साइफिल्स, SYPHILIS, साइफिलिस, ठीक है। एड्स और साइफिलिस याद रखना है, ये दोनों। Condom prevents the sperm from meeting the ovum by acting as a barrier. Yes, that is true. Both are true. But क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है? नो, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कैसे? मैं समझाता हूँ, देखो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कैसे ये होता है देखो, एक्चुअली कॉन्डोम्स आर यूज्ड बाय मेल्स। हाँ, कॉन्डोम्स क्या होता है? दीज आर एक्चुअली रबर और प्लास्टिक शीट, हाँ, विच आर पुट ऑन पेनिस बिफोर कॉपुलेशन और मेटिंग, ठीक है। कॉन्डोम्स क्या करता है? वो एक्चुअली प्रिवेंट करता है किसको? स्पर्म को, फ्रॉम मीटिंग द एग और ओवम, ठीक है, जस्ट बाय एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन देम, ठीक है। तो एक बैरियर के टाइप, बैरियर जैसा है वो काम करता है। बेनिफिट क्या है कॉन्डोम का? इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम साइफिलिस एंड एड्स लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। पर एक्चुअली वो क्या करता है? वो दो जो सेक्सुअल हम लोग का पार्ट्स है, मेल और फीमेल का, इन दोनों को मीटिंग करने से बैरियर एक प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परहैप्स दिस इज द लास्ट, ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19 assertion a compass is kept near a wire carrying current gets deflected, correct? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट is capable of producing magnetic field, both are correct, ठीक है ना। जो ओएस्टेड ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक कंपास डिटेक्ट कर सकता है। सो दिस इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्वेश्चन, assertion में क्या बोला है कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कंटिन्यूअसली रिक्वायर एनर्जी टू कैरी ऑन लाइफ प्रोसेस, दिस इज करेक्ट। बायोटिक कंपोनेंट तो चाहिए। एबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्या है? एबायोटिक, नॉन लिविंग, बोथ आर ट्रू। बट एक्चुअली क्या इन दोनों में कोई लिंक है? assertion रीजन में कोई लिंक नहीं है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों ने क्या किया कि जो 20 MCQs क्वेश्चंस है उन सबको हमने कवर अप कर लिया विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट बिलो कर सकते हैं। क्यों कमेंट करना है? कमेंट करना है कि वेदर यू नीड सेक्शन बी, सिमिलर वे में सेक्शन बी चाहिए कि नहीं, इसके लिए कमेंट बिलो, देन ओनली विल गेट सेक्शन बी along with proper explanation and answer। सबका आंसर के साथ मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूंगा, पूरा फुल आंसर लिख के मैं दिखाऊंगा, ठीक है।
So with that, thank you very much, and all the best for your upcoming exam. Thank you.